Namaskar, this is Santosh Kumar Sahu with a new session of the series. Dear friends, we have already completed 40 questions of this series. So today we will see from the next question. Our next question is question number 41. Here it is given, Ida, Pingala and Sushumna nadis respectively are known as, यानी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को क्रमशः किस रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, इसका कुछ रेफरेंस भी नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन आया है आपका कहाँ से, शिव संहिता। शिव संहिता का आप अगर देखेंगे पटल 5 मीन्स चैप्टर 5, यहाँ पे चैप्टर को पटल के हिसाब से नेमिंग किया गया है। चैप्टर 5 वर्स नंबर 168 एंड वर्स नंबर 169, ये दोनों वर्स में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों का रिलेशन जोड़ा गया है और इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। क्लियर? सो इसका आंसर होगा गंगा, जमुना, सरस्वती, मतलब ईड़ा, गंगा, पिंगला इज यमुना एंड सुषुम्ना सरस्वती। क्लियर? सो इसका आंसर होगा गंगा दिस इज 1, यमुना 2, सरस्वती 3, BCA ऑप्शन नंबर 1, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। और इसका और एक जिक्र भी मिलता है आपका गोरक्ष शतक में। गोरक्ष शतक में गंगा, जमुना, सरस्वती नहीं बताया गया है, इनका डेइटी के बारे में बताया गया है। कहाँ पे बताया गया है, इसको याद रखिएगा क्योंकि बाद में ये काम में आ सकता है। गोरक्ष शतक में 100 टोटल 100 वर्स होता है, शतक इसीलिए बताया गया है। क्लियर? 100 वर्स में जो वर्स नंबर 23 ये बताता है कि ईड़ा का डेइटी कौन है। ईड़ा का डेइटी है मून एंड पिंगला का डेइटी है सन। देन सुषुम्ना का डेइटी है अग्नि। सुषुम्ना डेइटी है अग्नि। क्लियर? इस हिसाब से इसको थोड़ा भी याद रख लीजिएगा। सो आई होप इट इज क्लियर। वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन अकॉर्डिंग टू भगवद गीता द प्रॉपर्टीज ऑफ सात्विक आहार, यानी भगवद गीता के अनुसार सात्विक आहार के गुण क्या है, क्या क्या होना चाहिए, इसका जिक्र आपको मिलेगा भगवद गीता का चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 8 में मिल जाएगा भगवद गीता का। तो यहाँ पे मैं कलेक्ट किया हूँ। तो इसमें जिक्र किया गया है, पहले आयु के बारे में बताया गया है। आयु क्या है? लाइफ, लंगजिविटी, ये में पॉइंट। देन सत्व मीन्स प्यूरिटी, इंटेलिजेंस भी कहा जा सकता है। बल मीन्स स्ट्रेंथ। उसके बाद आरोग्य हेल्थ एंड सुख, जॉय, हैप्पीनेस। देन उसके बाद प्रीति, चेयरफुलनेस एंड और क्या बताया गया है, साबोरी विच इज मीन्स जूसी, रस्या जो बोला जाता है, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया। इसी तरह का जो आहार है इसको सात्विक आहार कहा जाता है। तो हमको इनमें से चूज करना है। क्या चूज करना है, क्या क्या दिया गया है? दिया गया है प्लेजर एंड लव प्रमोटर, ये हो सकता है सुख और प्रतिवर्धक। हॉट एंड सॉल्टी, उष्म और लवणीय। हॉट के बारे में जिक्र किया गया क्या? लवण के बारे में जिक्र किया गया क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता है। एज एंड इंटेलेक्ट प्रमोटर,
इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है और आयु के बारे में बताया गया है। ये होगा, पहला वाला होगा, ये वाला होगा। ओरी एंड डिजीज प्रोड्यूसर, चिंता और व्याधि ये दोनों बढ़ाता है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? ए एंड सी। कहाँ पे है? ए एंड सी, ऑप्शन नंबर 3। दिस इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी क्वेश्चन नंबर 43। 43 में आपको बताया गया है, क्या बताया गया है? अकॉर्डिंग टू योग सूत्र, यहाँ पे रेफरेंस दे दिया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फॉर परफेक्शन ऑफ अभ्यास, यानी योग सूत्र के अनुसार अभ्यास की सिद्धि के लिए निम्नलिखित में कौन से आवश्यक है? अभ्यास में आपको मास्टरी बनना है तो क्या क्या चाहिए? इसमें क्या क्या दिया गया है? भक्ति, दीर्घकाल, निरंतर, स्वाध्याय। तो हमको चूज करना है। ये पहले हम देखेंगे, ये जो अभ्यास में मास्टरी बनने के लिए कहाँ पे बताया गया है? समाधि पाद मीन्स चैप्टर 1, समाधि पाद। कौन सा सूत्र? सूत्र नंबर 14। सूत्र नंबर 14 में बताया गया है सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार असेवित दृढ़ भूमि। आपको 4 चीज बताया गया है। क्या क्या बताया गया है? पहले बताया गया है दीर्घकाल, फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ पे दीर्घकाल दिया है, क्लियर? एक लंबा समय तक आपको अभ्यास जारी रखना है। देन दीर्घकाल के बाद बताया गया है निरंतर। निरंतर मीन्स विदाउट ए ब्रेक। आपका अभ्यास ब्रेक नहीं होना चाहिए। निरंतर के बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। और 2 क्या है? सत्कार असेवित मीन्स परफॉर्म विथ लव। ये दिया गया क्या? नहीं। और लास्ट में बताया गया है दृढ़ भूमि मीन्स स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ आपको अभ्यास करना है। अगर ये 4 चीज़ आप कर लेंगे तो अभ्यास में आप मास्टरी बन जाएंगे। पहला दीर्घकाल, दूसरा नैरंतर्य, तीसरा सत्कारा सवित, चौथा दृढ़ भूमि। तो इनमें से हमको चूज करना है। तो 2 है, 2 होगा बी सी, बी एंड सी। बी एंड सी कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1। दिस इज द करेक्ट आंसर। भक्ति के बारे में जिक्र नहीं हुआ है और स्वाध्याय के बारे में जिक्र नहीं हुआ है। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। सो यू विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। 44 में दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर सहभुवः। सहभुवः कहाँ से, ये टर्म कहाँ से आया है? वही योग सूत्र। योग सूत्र का योग सूत्र समाधि पाद, समाधि पाद सूत्र नंबर 31 में सहभुवः के बारे में बताया गया है। सूत्र नंबर 30 में, इससे पहला वाला सूत्र, उसमें अंतराय के बारे में बताया गया है। क्लियर? आपको याद रखना है। सूत्र नंबर 31 सहभुवः के बारे में बताया गया है। क्या सहभुवः है? कौन सा सहभुवः है? वहाँ पे बताया गया है दुख धर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वास के बारे में बताया गया। श्वास प्रश्वास सहभुवः। तो पहला है क्या? दुख। दुख मीन्स व्हाट? दुख मीन्स पेन। देन दूसरा क्या बताया? दुख यहाँ पे है नॉट इंक्लूडेड कहा गया है। तो पहले आपको जानना चाहिए क्या क्या इंक्लूड है। जो जो इंक्लूड है उसको हटा देंगे, बाकी जो है उसको आंसर में लिख लेंगे। क्लियर? पहला दुख, दुख नहीं है। दौर्मनस्य, दौर्मनस्य मीन्स डेस्पायर, रिजेक्शन, दौर्मनस्य ये दिया गया है। एंड अंगमेजयत्व, अंगमेजयत्व यहाँ पे नहीं है। देन श्वास प्रश्वास, श्वास दिया गया है। ये दोनों कहाँ पे है? सहभुवः में इंक्लूड है। हमको मांगा है नॉट इंक्लूडेड, मतलब जो इंक्लूड नहीं है। क्या क्या आएगा? स्त्यान्य एंड अनवस्थित तत्व। क्लियर? सी एंड डी, सी एंड डी विल बी द आंसर। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2। ये जो स्त्यान्य अनवस्थित तत्व, ये किसका टर्म है? कहाँ से आया है? ये अंतराय, न जो अंतराय दिया गया है, 9 अंतरायज इम्पेडिमेंट्स, उसमें उनमें आएगा। उसमें बताया गया है व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपा ते अंतराया। चित्त को विक्षेप करता है।
ये जो 9 इम्पेडिमेंट है वो चित्त को विक्षेप करता है। क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर। देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। हियर इट इज गिवन व्हिच टाइप ऑफ फूड आर नॉट बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल ऑफ बात प्रकृति। नॉट बेनिफिशियल बता रहा है, इसको थोड़ा सा समझना है। बात प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार के कौन से प्रकार लाभदायी नहीं है। तो पहले हमको जानना चाहिए बातों का क्वालिटी क्या है। बातों का क्वालिटी, ये 6 क्वालिटी बात में है। जो वो है क्या है, रुक्ष ड्राइनेस, लघु लाइटनेस, शीत कोल्डनेस, खर रफनेस, सूक्ष्म माइन्यूटनेस, चलो मोबिलिटी। ये इसका क्वालिटी है। अगर इसी तरह का खाना आप खाएंगे तो बातों को बढ़ाएगा। इसमें हमको क्या बताया गया है, नॉट बेनिफिशियल बताया गया है, बात प्रकृति के लिए जो बेनिफिशियल नहीं है। तो इसमें कौन सा इसमें क्वालिटी, बातों का क्वालिटी में आता है। एक तो ड्राइनेस यहाँ पे है, ड्राई, और शीत यहाँ पे है, कोल्ड, ये दोनों। क्लियर? सो ए एंड सी ये बेनिफिशियल नहीं होगा। क्लियर? इसका आंसर होगा ए एंड सी, ऑप्शन नंबर 4। आई होप इट इज क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस इन योग साधना। ये कहाँ से आया है ये प्रश्न? ये आया है हठ योग प्रदीपिका से, हठ प्रदीपिका से आया है। सो हठ प्रदीपिका में ये साधक तत्व बताया गया है चैप्टर नंबर 1 में। क्या है? साधक तत्व। कितना साधक तत्व है? 6 है। बाधक तत्व भी 6 है। ये साधक तत्व आएगा जो सक्सेस लाता है योगाभ्यास करने के लिए। जो योगाभ्यासी है, जो योग साधक है, ये अगर ये 6 चीज़ को अपनाएगा तो उसको जल्दी सक्सेस मिलेगा। पहला क्या है? उत्साह। उत्साह मीन्स एंथुजियाज्म। देन साहस मीन्स प्रिजर्वेरेंस। देन उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया है। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय, जनसंग परित्याग, ये 6 है। पहला क्या गया? उत्साह। इसमें है क्या? उत्साह है। देन उत्साह के बाद साहस। उत्साहात साहस, साहस संधि हुआ है इधर। साहस है क्या? है इधर है। देन धैर्यात तत्वज्ञानश्च निश्चयात, देन जनसंग परित्याग, ये 6 है। क्लियर? हमको 2 मिल गया है, ये दोनों ही आंसर होगा। क्या होगा? बी एंड सी। क्लियर? बी सी कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2। ये जो प्रयास एंड नियमाग्रह ये कहाँ से आया है? ये बाधक तत्व से आया है। गेट माय पॉइंट? बाधक तत्व। तो आई होप इट इज क्लियर। देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। ये भी वही हठ प्रदीपिका से आया है। अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका, व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड अंडर 10 मुद्रा। जो मुद्रा के बारे में हठ प्रदीपिका का चैप्टर नंबर 3 में बताया गया है, मुद्रा बंधा। क्लियर? जो 10 मुद्रा है वहाँ पे बताया गया है 10 मुद्रा में से कौन सी सम्मिलित नहीं है, जो 10 मुद्रा के अंदर नहीं आता है। पहले जान लेते हैं 10 मुद्रा क्या है। महामुद्रा, महाबंधो, महावेधश्च खेचरी, उड़ीयानं मूलबंधश्च बंधो जालंधरा विधः, करणी विपरीताक्षा मीन्स विपरीत, वज्रोड़ी शक्तिचालनम, इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम। मतलब महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उड़ियाना, मूलबंध एंड जलंधर बंध। देन विपरीत करणी मुद्रा, वज्रोड़ी, शक्तिचालन, दीज आर द 10 मुद्रास। पहले देखेंगे महाबंध। महाबंध यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, इंक्लूडेड है।
महामुद्रा, महामुद्रा यहाँ पे है। संभावी मुद्रा, संभावी दिया गया है क्या? खेचरी उड़ियाना नहीं, संभावी ये इंक्लूडेड नहीं है। अश्विनी मुद्रा के बारे में बताया गया क्या? अश्विनी मुद्रा नहीं है। तो हमको मांगा है नॉट इंक्लूडेड, ये दोनों इंक्लूड नहीं है, तो ये आंसर होगा सी एंड डी। सी एंड डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। देन वी विल, so next question we will see question number 48. Here it is given, according to Hatha Pradipika, a person does not suffer from hunger, thirst, etc. by accomplishing, means कौन सा अभ्यास करने से व्यक्ति भूख प्यास आदि से पीड़ित नहीं होता है? कौन सा अभ्यास करने से भूख प्यास आदि नहीं होगा? तो यहाँ पे विपरीत करणी छोड़ के बाकी जितना प्रैक्टिस दिया गया है, बाकी प्रैक्टिस करने से भूख प्यास नहीं होता है। क्लियर? तो विपरीत करणी का, इसीलिए विपरीत करणी का यहाँ पे बेनिफिट मैं कलेक्ट किया करके दिया हूँ। अगर कोई विपरीत करणी प्रैक्टिस करेगा 6 मंथ के बाद क्या होगा? ग्रे हेयर, रिंकल्स, ये सब हट जाएगा। और 3 घंटा तक जो उसको प्रैक्टिस करेगा डेथ को कंकर करेगा। क्लियर? ये विपरीत करने का बेनिफिट है। यहाँ पे हंगर थर्स्ट के बारे में जिक्र नहीं हुआ है, तो इसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा? ए बी एंड डी। ए बी डी, ऑप्शन नंबर 4। इसका मतलब ये हुआ है, अगर आप शीतकारी, शीतड़ी एंड खेचरी ये तीनों अभ्यास करेंगे, मतलब शीतकारी करने से भी आपको भूख प्यास नहीं होगा, शीतड़ी में मास्टरी होने से भूख प्यास नहीं होगा, खेचरी में भी मास्टरी होने से भूख प्यास नहीं होगा। विपरीत करणी के में विपरीत करणी का अभ्यास का जो बेनिफिट है उसमें बताया नहीं गया कि भूख प्यास नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49. हियर इट इज गिवन दैट स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आया है। मसल कितना तरह का है? देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स। वन इज कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल। कार्डियक का जो मसल है वो सिर्फ हार्ट में है, हार्ट में पाया जाता है। स्केलेटल मसल जो है वो वॉलंटरी मसल भी उसको कहा जाता है। जो मसल को हम मूव कर सकते हैं अपना मर्जी में, वो वॉलंटरीली मूव कर सकता है, उसको स्केलेटल मसल कहा जाता है। और स्मूथ मसल इनवॉलंटरी है, जिसको हम मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। स्मूथ मसल ज़्यादातर ऑल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स में मिलता है, हार्ट को छोड़ के। जैसे कि आपका जो इंटरनल ऑर्गन वगैरह है, ये हमारा मर्जी में नहीं चलता है, मूवमेंट नहीं करता है, लेकिन हमारा हाथ पैर स्केलेटल मसल में जितना होता है उसको हम चाहें तो मूव कर सकते हैं, चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। क्लियर? ये समझ में आएगा। तो इसमें अभी हम आंसर को चूज करेंगे। क्या क्या दिया गया है? स्मूथ मसल कहाँ पे मिलता है? हार्ट में तो नहीं होगा, क्योंकि हार्ट में कौन सा होता है? कार्डियक मसल होता है, ये नहीं होगा। स्मूथ मसल हैंड फीट में नहीं होगा, क्योंकि हैंड फीट में जो है वो वॉलंटरी है, वो स्केलेटल मसल है। क्लियर? इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो कहाँ पे मिलता है? ऑल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एक्सेप्ट हार्ट। हार्ट को छोड़ के बाकी जितना इनवॉलंटरी ऑर्गन है वहाँ पे आपको स्मूथ मसल मिलेगा। कहाँ क्या होगा? इंटेस्टाइन, लिवर, जितना इंटरनल ऑर्गन में जो मसल पाया जाता है उसको ज़्यादातर उसमें स्मूथ मसल्स होता है। क्लियर? सो इसका आंसर होगा ए एंड बी। ए एंड बी कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी दैट क्वेश्चन नंबर 50. एनिमल सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स। एक्चुअली ये क्वेश्चन का आंसर उसी समय में रंग डिक्लेयर किया गया था और सबको ग्रेस मिला था, क्योंकि इसमें आंसर क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन दिया गया है वो सफिशिएंट नहीं था। एनिमल सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादातर मेजर फॉस्फोलिपिड, 4 तरह का फॉस्फोलिपिड होता है। एक फॉस्फेटाइड डाइक्लोलाइन, फॉस्फेटाइड लेथानोलामाइन एंड फॉस्फेटाइड डाइलसेराइन एंड स्पिनगोमाइलिन। ये 4 तरह का फॉस्फोलिपिड होता है सेल मेम्ब्रेन में। इट में पॉइंट, इसमें सिर्फ फॉस्फोलिपिड दिया गया है एंड 2 ऑप्शन चूज करने के लिए बताया गया है, इसलिए ये गलत हुआ है। तो ये क्या था?
ये आंसर था, रॉन्ग डिक्लेयर किया गया था। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, व्हिच आर द रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहाँ पे मिलता है, कौन सा, जो नीचे दिया गया है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड विटामिन्स। ये आंसर भी गलत था, क्योंकि यहाँ पे आपको एनर्जी फैट में भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट में भी मिलता है और प्रोटीन में भी एनर्जी मिलता है। 3 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन चूज करने के लिए बताया गया, इसीलिए इसको ये क्या था, रॉन्ग डिक्लेयर किया गया था। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें बताया गया है, अकॉर्डिंग टू घेरंडर संहिता व्हिच फूड आइटम्स शुड बी कंट्राडिक्टेड फॉर योगा प्रैक्टिशनर्स। यानी घेरंडर संहिता के अनुसार योगाभ्यासी के लिए कौन से खाद्य पदार्थ वर्जित होने चाहिए। देखिए, रेस्ट्रिक्शन फूड यहाँ पे कलेक्ट किया हूँ, तो इनमें से हम देखेंगे कि कौन सा हमको रेस्ट्रिक्टेड फूड मिलेगा। ये पहला दिया गया है कुष्मांडा, पटोला, लकुचा एंड कुलथ। 3 ऑप्शन दिया गया है चूज करने के लिए। तो हम देखेंगे पहले कुलथ के बारे में जिक्र किया गया है, मसूरा बीन के, पांडु फ्रूट्स एंड कुष्मांडा पम्पकिन एंड शाकदंड वेजिटेबल स्टेम, देन गोड तुम्बिके, देन बेरीज कॉपीथम, देन कथावल, देन आपका कंटा बिलवा एंड पलासा। तो ये जो वर्ष में क्या क्या मिला हमको, कुलथ है क्या, ये है, ये नहीं खाना है। और क्या, मसूरा, पांडु है क्या, नहीं। कुष्मांडा ये दिया गया है। और लकुचा ये वर्ष में नहीं है, लकुचा इधर होगा, यहाँ पे सेकेंड वर्ष में, नेक्स्ट वर्ष में लकुचा के बारे में बताया गया है। क्लियर? दिस इज लकुचा। इसको भी याद रखिए। आल्सो कदम्ब, जाम्बीरा, बिम्बा, देन ओनियन, लोटस, देन कामरंगा, पियाला, हिंग मतलब जो हिंगू होता है, एंड सलमली एंड केमुका। ये सारा चीज़ क्या है, ये रेस्ट्रिक्टेड है, ये अगर खाएंगे कंट्राडिक्ट करेगा। क्लियर? सो लकुचो भी यहाँ आएगा। पोटलो वो खाने के लिए रेकमेंड किया गया, रेकमेंडेड फूड के अंदर आएगा। गेट माय पॉइंट? सो ए सी डी कहाँ दिया गया है, ACD, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? Then we will see the next question. Next question is, Kapalbhati is usually contradicted in which disease? Means कपालभाति सामान्य रूप से किन व्याधियों में निषिद्ध है। कौन सा व्याधि आपको अगर है तो आप कपालभाति नहीं करेंगे। कपालभाति में एक तो फोर्सफुल ब्रीदिंग किया जाता है, तो इसीलिए जिसका हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उनके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन में से हमको चूज करना है। कौन सा? एक हाइपरटेंशन दिया गया है, एक हाइपोटेंशन दिया गया है। हाइपोटेंशन मतलब क्या है, निम्न रक्तचाप, ये इसमें कर सकते हैं, लेकिन हाइपोटेंशन में नहीं कर सकते हैं। ये उच्च रक्तचाप, कपालभाति करने से क्या होता है, रक्तचाप को थोड़ा बढ़ाता है, क्योंकि ब्रेथ को यहाँ पे फोर्सफुली छोड़ा जाता है। और हार्निया जो है, हार्निया क्या है, जो ऑर्गन हमारा जिस प्लेस में रहना चाहिए उससे अगर थोड़ा सा लूज हो जाता है उस एरिया, और उस ऑर्गन डिस्प्लेस हो जाता है थोड़ा सा, उसको हार्निया कहा जाता है। इस केस में भी कपालभाति नहीं करना चाहिए। ओबेसिटी में वो बेनिफिशियल है, ओबेसिटी एंड हाइपोटेंशन ये दोनों में बेनिफिशियल है, ये दोनों में कंट्राडिक्टेड है। क्लियर? बी एंड सी 53 में आंसर क्या होगा, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 4। आई होप इट इज क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी क्वेश्चन नंबर 54। इसमें दिया गया है शशांकासन शुड बी कंट्राडिक्टेड इन व्हिच डिजीजेस। शशांकासन में क्या होता है, वो फॉरवर्ड बेंडिंग होता है। तो पहले आपको देखना है कि फॉरवर्ड बेंडिंग किस में नहीं करना चाहिए, कहाँ पे फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना चाहिए। जिसको वर्टिगो हो रहा है वो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेगा, क्लियर। और जिसका स्लिप्ड डिस्क है, जिसका डिस्क स्लिप हो गया है, वो भी फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करेगा। इसीलिए ये दोनों केस में शशांकासन नहीं करना है। कॉन्स्टिपेशन में कर सकते हो, डायबिटीज में कर सकते हो, लेकिन वर्टिगो स्लिप डिस्क में शशांकासन नहीं होगा। ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी क्वेश्चन नंबर 55। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, वो कार्ल रॉगर एंड अब्राहम मास्लो, ये दोनों के द्वारा अपना अपना हिसाब से ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है, क्लियर। तो आंसर होगा सी डी, ऑप्शन नंबर 3, सी एंड डी, क्लियर। देन नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 56। 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी, स्मृति के 3 चरण क्या क्या होता है। 3 चरण एक ये होता है एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल, क्लियर। एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल 1, 2 एंड 3, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। एनकोडिंग में क्या होता है, एनकोडिंग इज डिफाइंड एज द इनिशियल लर्निंग, जो हम लर्न करते हैं, एक नया इन्फॉर्मेशन को हम लर्न करते हैं, वो एनकोडिंग होता है, क्लियर। देन मेमोरी का दूसरा स्टेज क्या है, स्टोरेज करना है। पहले लर्निंग करेंगे, उसके बाद उसको स्टोर करेंगे। स्टोरेज रेफर्स टू मेंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम, उस इन्फॉर्मेशन को आपको लंबा समय तक रखना है। देन थर्ड स्टेज क्या होता है, थर्ड में रिट्राइव करना है, तभी तो जब काम में आएगा, उसी समय अगर वो इन्फॉर्मेशन अंदर से नहीं निकल रहा है तो उसका फायदा क्या है। तो इसीलिए रिट्राइवल में दिया गया है, इट इज़ द एबिलिटी टू एक्सेस इंफॉर्मेशन व्हेन यू नीड इट। आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपके अंदर रखा हुआ है, स्टोर में है, लेकिन जब ज़रूरी हो रहा है तो आपका निकल नहीं रहा है, इसका मतलब रिट्राइव नहीं हो रहा है। तो मेमोरी का ये 3 चरण है, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। तो आंसर क्या होगा, बी डी ए, बी डी ए, ऑप्शन नंबर 3। I hope it is clear. Then we will see the next question, question number 57. Value oriented education leads to construction of, यानी मूल्याभिमुखी शिक्षा से निम्नलिखित में से किनका निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, प्रॉस्परस सोसाइटी, पीसफुल सोसाइटी, हेल्दी सोसाइटी, पॉलिटिकल स्टेबल सोसाइटी। देखिए, मूल्य के आधार जो शिक्षा है वो प्रॉस्परस नहीं बना सकता है, आपको रोजगार का अवसर, मतलब आपको पैसा कमाना वाला ये बता नहीं सकता है, लेकिन पीसफुल, शांत में कैसे रहेंगे वो बता सकता है, शांतिपूर्ण समाज बना सकता है और स्वस्थ बना सकता है, क्लियर। पॉलिटिकल स्टेबल सोसाइटी ऐसा नहीं बना सकता है, ये नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी एंड सी, पीसफुल सोसाइटी, शांतिपूर्ण समाज और स्वस्थ समाज, वैल्यू ओरिएंटेशन एजुकेशन ये बना सकता है, क्लियर। तो इसका आंसर होगा बी एंड सी। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी क्वेश्चन नंबर 58। अकॉर्डिंग टू घेरंडर संहिता द टाइप्स ऑफ कपालभाति। कपालभाति यहाँ पे 3 तरह का कपालभाति घेरंडर संहिता में बताया गया है, शीत कर्म, बात कर्म, व्युत कर्म। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, शीत कर्म दिया गया है, बात सारा दिया गया है, बात सारा नहीं, बात कर्म है, क्लियर, ये नहीं, और व्युत कर्म, व्युत कर्म, शीत कर्म, बात कर्म, व्युत कर्म, ये 3 दिया है उसमें कपालभाति में। तो बंदी सारा नहीं है, नहीं आएगा कपालभाति के अंदर, तो इसलिए 2 होगा, शीत कर्म एंड व्युत कर्म, ए एंड
D. A and D is the correct answer. I hope it is clear. Then we will see the next question, that is according to Hatha Yoga Pradipika, Mahaveda Mudra avoids, means हठ योगा प्रदीपिका के अनुसार महावेदा मुद्रा दूर करती है, उनका बेनिफिट क्या है, क्या क्या दूर करता है, यहाँ पे दिया गया है। बेस्टो ग्रेट परफेक्शन, रिंकल्स, ग्रे हेयर एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ ओल्ड एज एवॉइडेड। क्लियर? रिंकल, ग्रे हेयर, ट्रेम्बलिंग, तीनों ACD, दिस इज द करेक्ट आंसर। I hope it is clear. The next question is question number 60. The advantages of a written lesson plan are mostly, मतलब लिखित पाठ योजना के लाभ अधिकांश तय होता है। आप पहले से जो लेसन प्लान लेके जाते हैं तो उसका क्या एडवांटेजेस होगा, इसका एडवांटेज क्या मिलेगा आपको। टू ऑर्गेनाइज टीचर थिंकिंग, यस, आप प्लान करके जाते हैं ताकि आपको क्या पढ़ाना है, तो आपका जो थिंकिंग को ऑर्गेनाइज करता है, ये होगा, ये एडवांटेज में आएगा। टू इंक्रीज टीचर्स कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट बढ़ाएगा क्योंकि आपको पता है कि क्या पढ़ाना है, क्या क्या कवर करना है, कब तक पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। लेसन प्लान में आप प्लान करके गए हैं तो ये होगा, ये भी होगा। सी, टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कैपेसिटी, लेसन प्लान में आप स्टूडेंट का कैपेसिटी वहाँ पे नहीं लिखते हैं कुछ, स्टूडेंट कैपेसिटी कैसे आप पहले से पता चलेगा, इट में पॉइंट, सो ये नहीं होगा। टू कीप अप टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, यस, आपका जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है, शिक्षण के लक्ष्य क्या है, वो बनाए रखने के लिए आप लेसन प्लान में मेंशन करते हैं, तो इसीलिए ये तीनों होगा ABD, इसका आंसर होगा ABD। आई होप इट इज क्लियर। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमको फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए, हमारा पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करने के लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।